जय श्री राम दोस्तों। लोगों के मन में ये बातें बहुत रहती हैं कि कर्म बड़ा या धर्म बड़ा। तो देखिए, आपका धर्म ही आपका कर्म है और आपका कर्म ही आपका धर्म है। अगर आपका कर्म बेकार होगा तो आपका धर्म भी बेकार होगा, अगर आपका धर्म बेकार है तो आपके कर्म भी बेकार हैं। तो लेकिन शास्त्रों में कर्म को 3 भागों में विखंडित किया गया है। कर्म के लिए एक दोहा भी आता है रामायण में, कर्म प्रधान विश्व रखी राखा, जो जस करिस तो तत्फल चाखा। तो कर्मों को शास्त्रों में मूलतः 3 भागों में विखंडित किया गया है। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है वर्तमान कर्म। तो संचित कर्म क्या होता है? संचित कर्म व्यक्ति अथवा प्राणी मात्र के जन्म जन्मांतरों के परिणाम है। अनेक जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों संचित होने का लेखा जोखा धर्मराज जी के यहाँ होता रहता है। इन अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को वर्तमान जन्म मिलता है। और चूंकि वर्तमान जन्म में मनुष्य योनि में है, इसका तात्पर्य यह है कि आपका संचित कर्म अच्छे हैं, इसलिए तो आप मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए, वरना पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में से किसी में भी उत्पन्न हो सकते थे। तो ये होता है हम लोग का संचित कर्म। फिर आता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? पूर्व जन्म में किए गए कर्म प्रारब्ध हैं, उनका भोग व्यक्ति को वर्तमान में जन्म में करना ही है। यदि पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो व्यक्ति को वर्तमान जन्म में सुख भोगना ही है, और पिछले जन्म के कर्म खराब है तो इस जीवन में दुख भोगना ही होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे दुख भोगते समय अपने पिछले जन्म का एहसास ना हो। परंतु आज के इस लक्ष्मी प्रधान युग में, जिसमें समस्त वर्चस्व ही लक्ष्मी जी का है, व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्ति का लाभ किसी बात को सोचने का समय ही कहाँ है। वेद का ऐसा विधान है कि पूर्व जन्म में कुछ कमी रह गई तो उसे एक अवसर और दिया जाता है, परंतु लक्ष्मी की धुन में अंधा मनुष्य अपने कर्मों से प्रत्येक बार बार अपना जन्म व्यर्थ गवा देता है और अगले जन्म में दुख का भागीदार बनता है। अब आता है हम लोग का वर्तमान कर्म। वर्तमान कर्म में वह कर्म है जो वर्तमान में संपन्न किए जा रहे हैं, जो अगले जन्म के लिए प्रारब्ध होंगे और आगामी जन्मों में पुनः भोगने पड़ेंगे। इस संबंध में खोटे कर्म करने वाले मनुष्यों के मुंह से सुना होगा कि अगला जन्म किसने देखा है। प्रारब्ध उज्ज्वल होने बनाने के लिए, अर्थात प्रारब्ध के बुरे कर्मों को दुख इस जन्म में ना भोगने पड़े, इसके लिए वेदाचार्य ऋषि महात्माओं ने सब कर्मों के साथ सत्कर्मों के साथ देने को विशेष महत्व दिया है। भगवान की पुस्तकों का दान, या उदाहरण रुद्राष्टध्यायी की पुस्तक पंडितों तो तिलक लगाकर दान करना, या शिव जी के मंदिर में चढ़ाना सबसे सरल उपाय है। यदि व्यक्ति भगवान की पुस्तकों का दान मंदिर में या योग्य व्यक्ति को करे तो निश्चय ही बिना मंत्र जाप के उसके प्रारब्ध के कुकर्म नष्ट हो जाते हैं। तो यह है आपके कर्म का लेखा जोखा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें। हर हर महादेव लिखे।